नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। देश में इस वक्त यूं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आम और खास दोनों परेशान हैं। एक तरफ कोरोना का वायरस घूम रहा है, किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आए, सियासी चक्र घूम रहे हैं, कहीं चुनाव की तैयारी तो कहीं लॉकडाउन की चर्चाएं। दरअसल ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसे लेकर पूरे देश में माहौल गर्म है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में एक और मुद्दा तेजी से गर्मा रहा है और इस मुद्दे से जुड़ी है सियासत, कारोबार, उद्योग धंधे और दूसरी तमाम वो कहानियां जो किसी की भी काया पलट कर दें। दरअसल मुंबई को सपनों का शहर माना जाता है। कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं और मुंबई रंगीन सपने यानी फिल्मों के निर्माण का भी एक ठिकाना है। अब यूं तो इसी शहर को हादसों का शहर भी कहा गया है और इस वक्त इसी मुंबई और वहां की सरकार के साथ एक हादसे की पटकथा तैयार हो रही है। चर्चाएं हैं कि मुंबई के बाद अब यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा को फिल्म निर्माण का मुख्य केंद्र बनाने की कवायद चल रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी इस पूरी पटकथा को तैयार करने में जुटे हैं और अब इस वजह से मुंबई में काफी उथल पुथल का दौर मचा हुआ है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर अब फिल्म संसार से जुड़े लोगों में भी दो धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा चाहता है कि अब नोएडा ही फिल्म निर्माण का नया ठिकाना बन जाए, तो दूसरे धड़े की चाहत ये कि मुंबई से फिल्म निर्माण का कारखाना कहीं दूसरी जगह ना जाए। अब वजह अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है, लेकिन अब ये मामला सियासी रंग भी लेने लगा है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार अपनी खींच उतार रही है, तो वहीं यूपी सरकार और वहां के मुखिया योगी जी अपनी बात रखने और तैयारियों में जुट गए हैं। और योगी जी ने तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों का कुछ ऐसा योग किया कि मुंबई सरकार और फिल्म सिटी को मुंबई में ही रहने की वकालत करने वालों को पसीना आने लगा है। दरअसल अब इस मामले को पूरी तरह सियासी आंका जाने लगा है। अब एक तरफ मुंबई में शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपी सरकार को काफी बड़े तौर पर आड़े हाथ लिया गया है। कई सवाल उठाए गए हैं, सवाल सरकार और सवाल योगी पर, सवाल भाजपा पर और सवाल पीएम नरेंद्र मोदी पर। लेकिन साहब, सवाल उठाने से आखिर होता भी क्या है और अब तक भी हुआ क्या है? होना वही है जो होना है। और इसी सभी हालातों को देखकर तो लगता यही है कि आने वाले वक्त में यूपी में भी फिल्म निर्माण के ठिकाने तैयार हो जाएंगे। जिस फिल्म की शूटिंग मुंबई के मरीन ड्राइव या फिर जुहू बीच, चौपाटी या फिर गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट या फिर सिद्धि विनायक मंदिर पर होती हो, तो ये पॉइंट फिर नोएडा में भी नजर आ सकते हैं। जाहिर है सरकार जब चाहे अपनी कार को मुंबई से यूपी तक दौड़ा सकती है और फिर ये भी साफ है कि बवाल भी मचेगा और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि जनाब ये यूपी है, वो यूपी जिसे पहले यूं तो क्राइम कैपिटल के नाम से सबसे ऊपरी पायदान पर गिना जाता था, लेकिन अब कुछ सूरत बदली है। यूं तो यहाँ एनकाउंटर भी होते हैं, फिल्मी नहीं असल। यूं यहाँ सियासत में भी खून होते हैं। तो वहीं गंगा के घाटों के किनारे जो नज़ारा नजर आता है, वो भी अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। बहरहाल मुद्दा ये कि क्या अब यूपी महाराष्ट्र बनने जा रहा है? क्या यूपी का नोएडा इलाका मुंबई बनने जा रहा है? खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस शुरुआती सुगबुगाहट ने नोएडा में एक नया जोश तो ला दिया है। और जाहिर है कि अब यहाँ प्रॉपर्टी हो या फिर दूसरे कारोबार, उनमें भी उछाल आना तो तय है। लेकिन मुद्दा ये कि क्या नोएडा मुंबई की जगह ले पाएगा? बहरहाल जो भी हो, नतीजा क्या निकलते हैं ये भी कुछ वक्त बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस सब के साथ ही सियासत में भी इस मुद्दे का एक पार्ट और जुड़ गया है। नमस्कार।